कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंग का अखाड़ा बनते जा रहा है और यकीन मानिए प्रोटेस्ट से ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सरेआम पुलिस के सामने गुत्थम गुत्थी और मारपीट हो रही है। सुअर से लेकर आतंकी, जिहादी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। देखा आपने? हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी एक नहीं ढेरों तस्वीरें आई हैं जहां हालात इससे भी गंभीर दिखे। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक झलक ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि कैसे मैच कुछ व्यूज कमाने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए अटपटे हथकंडों का सहारा लिया जा रहा है। क्या एजेंडा है? अरे एजेंडा पूछ रहा हूँ मैं। नो सर। अरे मैं एजेंडा पूछ रहा हूँ। मैं आपसे क्या एजेंडा होना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए? क्या एजेंडा होना चाहिए? देखा आपने? प्रोटेस्ट को मजाक बनाकर रख दिया है। आज ये प्रोटेस्ट कई लोगों के लिए बस व्यूज कमाने और अपना फेम चमकाने का जरिया मात्र बनकर रह गया है और आज वही हम आपको दिखाएंगे, वो भी असल तस्वीरों के साथ। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 20 जून से ही जंतर मंतर पर लगातार जारी है। कॉकरोचों की मांग है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता वो हटेंगे नहीं, और वो इस बाबत लड़ाई लड़ भी रहे हैं। नहीं, इस लड़ाई के बीच जो खेल जंतर मंतर पर चल रहा है उसे समझना ज्यादा जरूरी है। एक बार आप ये बातचीत सुनिए। नीट का फुल फॉर्म बताइएगा। आप यहाँ पे हमारी एजुकेशन देखने आए हैं? हम नहीं बताएंगे आपको, आप क्या कर लेंगे? नहीं बताएंगे। चलो, आप लोगों का कहने का मतलब तो यही है कि अगर जिसने नीट नहीं दिया है, जिसने नीट की फुल फॉर्म ढूंढ रहा हूँ, जो मोदी मुर्दाबाद और भारत तेरे टुकड़े का नारा से बात कीजिए। यहाँ से जिसे नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है, जो जिसको नहीं फुल फॉर्म पता है, तो फुल फॉर्म बता दो। वो टेस्ट आप कर क्यों बताए? आप होते कौन? हमारा टेस्ट करने वाले? सुना आपने? ऐसे लोगों का एजेंडा होता है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं ताकि सामने वाला उसका जवाब ना दे पाए और उसे नीचे दिखाया जा सके। ये माहौल बनाया जा सके कि इन्हें तो फुल फॉर्म तक नहीं पता है और यही दिखाकर एजेंडा चलाया जा सके। हालांकि कई बार इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाता है, वो भी देखिए। बीएससी से? हाँ जी। सीबीएसई की फुल फॉर्म बता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। टेस्ट करने आए या फिर रील व्हील बनाना है? तो हम रील बनाने इसलिए आए क्योंकि जब कोई ऐसे सवाल पूछता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, आपका नॉलेज चेक करता है, तो हमें उनकी सोच का आइडिया होता है कि वो कैसे सवाल आगे कर सकते। वाकई ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही जवाब की जरूरत है और इस बात को कॉकरोच भी बखूबी समझ गए। तभी तो उनके प्रोटेस्ट से लगभग हर एक एजेंडाधारी पत्रकार को भगाया जा रहा है जो दिन रात हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा चलाकर व्यूज बटोरते हैं, अपना फेम चमकाते हैं। और ऐसे कई चेहरे मौके पर पहुंचे भी थे जिनकी ऐसी हालत की है कॉकरोचों ने कि फिर पूछिए मत। अंत में उन्हें मुंह छिपाते हुए भागना ही पड़ गया और खुद पुलिस ने धक्के मार के उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। देखो भाई, इस भाई को सारे सुअर बोल के नवाज रहे हैं। भाई मीडिया वाला है ये बंदा, सारे जनता इसके पीछे पड़ गए हैं और ये मीडिया वाला है। भाई तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें जनता सुअर बोल के नवाजे? देखो भाई को सुअर बोल के नवाज रहे हैं सारे। भाई क्यों सुअर बोल रहे हो इन्हें? ये सुअर है ना? ये सुअर है इसलिए? हाँ। ये देखो भाई ये भाई सुअर है, असली ये सुअर है बढ़िया वाला। चश्मे क्या हुआ भैया? इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा मात्र इतना है कि कैसे ये लोग प्रदर्शनों में पहुंचकर उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ऐसी हरकतें करके खुद भी लाइमलाइट में बने रहने की चाह होती है इनकी, जिसको समझना आज हर एक को जरूरी है, क्योंकि ऐसी सोच एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका नमूना हमने आपको शुरू में ही दिखाया कि कैसे पुलिस के सामने हाथापाई की जा रही है, कानून का तनिक मात्र डर नहीं। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे गुत्थम गुत्थी चल रही है, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हालात ये हैं कि अगर आसपास लोग ना हो तो खूनम खून वाली स्थिति हो जाएगी और ऐसी तस्वीरें बीते कई दिनों से लगातार सामने आ रही हैं। कुछ कथित हिंदुत्ववादी संगठन के लोग जिनमें कट्टरता कूट कर भर दी गई है, वो मौके पर पहुंचते हैं और फिर वहां पहुंचकर अपना टारगेट तलाशते हैं और टारगेट मिलते ही हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। एक और भी हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि कैसे चुन कर मुसलमानों को खोजा जाता है और वो जब बात करने की दिलचस्पी ना दिखाएं तो माइक लेकर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। भाई एक मिनट, नहीं आप इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप क्यों पड़ रहे हो? टोपी वाले देख के कंटेंट बनाना चाह रहे हो? नहीं हिंदू मुसलमान करोगे आप? नहीं भाई, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? वो अपना नहीं देना चाहता, बाइट नहीं देना चाहता। आपसे पूछ के बात करना होगा। किससे बात करना है? तो जब वो मना कर रहा है, जब वो मना कर रहा है तो क्यों कर रहे हो बात? जब वो मना कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो बात? देखा आपने कैसे चुन कर टारगेट की तलाश की जा रही है, क्योंकि इन्हें व्यूज कमाने हैं। नहीं तो ठीक यही लड़ाई कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई यूथ कांग्रेस वो सड़कों पर लड़ रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, वाटर कैनन फेस कर रहा है।
उसे कितनी कवरेज दी गई? आज जितने माइक जंतर मंतर पर देखे जा रहे हैं उसका 25% भी सड़क के संघर्ष को दिखाने को क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, ये यूथ कॉकरोच तो नहीं है। बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला था विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो? तुम ट्रेन डील कर ले। तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहां करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहां, यहाँ मत करो। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है। तो ये करती है ना। आपके लिए देश का मुद्दा ये है? क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है। आपके लिए जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 40 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर, बताइए। खैर, आप दर्शक इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं और इन कथित हिंदुत्ववादियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।